हाय गाइस, माय नेम इज दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज द जेबीएम, जेआरई एंड जेडीके। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे जेबीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है और जेडीके क्या होता है, और तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे। तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक, और ये किस लिए यूज किए जाते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, ठीक, उनका मेन मोटिव क्या है। ठीक, बिकॉज जेबीएम मीन्स होता है जावा वर्चुअल मशीन, जेआरई मीन्स होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जेडीके का मीन्स होता है जावा डेवलपमेंट किट। ठीक, तो इन तीनों को देखेंगे इसमें और बारीकी से पढ़ेंगे तीनों के बारे में और तीनों का डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज द जेवीएम। जेवीएम क्या होता है, ठीक, तो जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। ठीक, जेवीएम की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक, इट इज ए वर्चुअल मशीन, ये क्या है, एक वर्चुअल मशीन है। ठीक, बिकॉज इट डजेंट फिजिकली एग्जिस्ट, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, इट इज ए स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट, तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है एक हमारे प्रोग्राम के लिए एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, इन विच जिसमें जावा बाइट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड, जिसमें क्या होता है, हमारा जो जावा का बाइट कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है इस एनवायरनमेंट में। ठीक, जीवन में एक ऐसा रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हमारा जो जावा का बाइट कोड होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक, ये जावा वर्चुअल मशीन मीन्स मशीन शब्द है, बट ये क्या है, वर्चुअल है मीन्स ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, मीन ये कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं है। ठीक, इसलिए ये मशीन जरूर है लेकिन कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स होता है कोई एक काल्पनिक चीज, मीन्स एक नॉट ए वास्तविक, मीन्स कोई एक रियल चीज नहीं, मीन्स एक वर्चुअल मीन्स। ठीक, तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक, बिकॉज इज ए नॉट ए हार्डवेयर पार्ट, इट्स ए सॉफ्टवेयर पार्ट। ठीक, और जेवीएम के कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ये निम्न ऑपरेशन टास्क जो होते हैं ये परफॉर्म करता है। ठीक, जैसे अगर पहले की बात करें तो लोड कोड, हमारा जो कोड लिखते हैं हम जावा में, उस कोड को सबसे पहले लोड करता है ये। ठीक, जेवीएम ही हमारा लोड करने का वर्क करता है। ठीक, उसके बाद जैसे ही वो हमारे पूरे जावा के प्रोग्राम्स को जो हमने लिखा है उसको लोड किया, उस लोड करने के बाद करता है ये क्या, वेरीफाई मीन्स उसको चेक करता है कि कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है। यदि एरर है, कोई सिंटैक्स एरर है, तो ये क्या करता है, तुरंत ही हमारे प्रोग्राम को एग्जिट मार देता है। मीन्स जैसे कि एक कंपाइल जब हम प्रोग्राम को करते हैं तो यदि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, मीन्स एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक, तो ये वही करता है, ये वेरीफाई करता है कि सारे सिंटैक्स सही है, सारा कोड सही है। ठीक, और तीसरा होता है यदि हमारा वेरीफाई हो चुका है, हमारा कोड सही है, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा हमारे कोड को। ठीक, और चौथा होता है प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट मीन, जैसे कि एग्जीक्यूट मीन एग्जीक्यूट कर दिया उसके बाद एक रन टाइम इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है। जैसे एक है तो दी हमारे जो प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। ठीक, हमारा दो फेज में हमारा जावा का प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ठीक, जैसे अगर सी की बात करें तो सी का प्रोग्राम में क्या होता है, दो फेजेस में, पहले हम उसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद उसको रन करते हैं, जैसा ही यहाँ पर है। ठीक, तो इसके मेन चार टास्क है। ठीक, पहला लोड करना, वेरीफाई करना, एग्जीक्यूट करना और एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये चार वर्क प्रोवाइड करता है हमारे जावा प्रोग्राम के लिए। ठीक, जावा टास्क के लिए। ठीक, तो ये होता है हमारा जेवीएम। ठीक, और जेवीएम एक काफी, इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है काफी बड़ा। ठीक, इसके बाद हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे बिकॉज ये काफी लेंथी है जेवीएम। ठीक, इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे एक आर्किटेक्चर के माध्यम से। ठीक, और उसके सारे पार्ट्स देखेंगे और सारे ऑपरेशन जितनी टास्क होंगे इसके बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इसमें अभी हम देख रहे हैं कि जेवीएम क्या होता है, जीआरई क्या होता है और जेडीके क्या होता है और तीनों में डिफरेंस क्या है, ये सारा सारे सिलेक्शन कवर करेंगे। ठीक, एक बेसिक नॉलेज ले रहे हैं तीनों के बारे में। ठीक, बाकी बात अगली जो वीडियोज आएंगे उसमें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे तीनों को। ठीक, तो इसके बाद देख लेते हैं अपना जेआरई। जेआरई क्या होता है, ठीक, व्हाट इज द जेआरई। ठीक, जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक, तो जेआरई की फुल फॉर्म क्या होती है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक, द जेआरई इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, तो जेआरई क्या होता है, वो क्या होता है, एक सेट होता है किसका, सॉफ्टवेयर टूल्स का। टूल्स मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे जावा के प्रोग्राम्स को बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो वो होते हैं सेट ऑफ टूल्स। ठीक, तो विच आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस मीन ऐसा सेट ऑफ टूल्स
जो किस लिए यूज किया जा रहा है, डेवलप करने के लिए, क्या, हमारी जावा एप्लीकेशंस को, ठीक। इट इज यूज टू प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट, ये क्या करता है, ये भी रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक, हमारे जावा प्रोग्राम को। एंड इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम। तो इसका ये क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन है किसका, जेवीएम का। जेवीएम मीन्स जो हमारा जेवीएम जो वर्क कर रहा था उसी में कुछ ऐड करके, उसको कुछ इम्प्लीमेंट, उसमें कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करके हमारा बनाया क्या, जेआरई, ठीक, उसको ही क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया हमारे जेवीएम को, ठीक। इट फिजिकली एडजस्ट, ये फिजिकली एडजस्ट करता है, ठीक। इट कंटेन ए सेट ऑफ लाइब्रेरी प्लस अदर फाइल्स, मीन ये सेट ऑफ लाइब्रेरीज को कंटेन करता है और अदर फाइल्स को भी, ठीक। दैट जेवीएम यूज एट रन टाइम, ठीक। ये वो लाइब्रेरीज होती है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज या अदर फाइल्स होती है, वो यूज करता है कौन, जेवीएम, ठीक। जेवीएम यूज था रन टाइम, जब हमारा प्रोग्राम रन होगा, ठीक, तो जेवीएम क्या करेगा, उसको यूज करेगा, हमारी जो लाइब्रेरीज है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज, उनको रन टाइम पर, ठीक। हमारे पूरे प्रोग्राम को लोड करना, एग्जीक्यूट करना और रन करना, सारा का सारा जो काम होता है वो जेवीएम के द्वारा किया जाता है, ठीक। हमारी जो हमारे जावा की अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं हम, तो उसमें जो हमारी मेन फंक्शन होता है, बिकॉज हमारा जावा का प्रोग्राम हो या सी प्लस प्लस का या सी का कोई भी प्रोग्राम हो, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है कहाँ से, एक हमारे मेन फंक्शन से, ठीक। तो सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल किया जाता है, उसके बाद ही सारे जो एक्स्ट्रा जो फंक्शंस बनाए गए हैं, ज्यादा जो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कोड है उसको बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक। तो जावा के प्रोग्राम में भी अगर हमें मेन जो फंक्शन है उसी से स्टार्ट होगा, और मेन फंक्शन को कॉल कौन करेगा, जेवीएम, ठीक। तो ये जेआरई अगर देखें, जेआरई के अगर ये पूरा चित्र देखें जेआरई का, ठीक, जेआरई का अगर चित्र देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया अभी का कि इट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम, ठीक। तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन मीन्स इसको पूरा का पूरा जेवीएम उठाया गया है, ठीक, पूरा का पूरा जेवीएम सेट कर दिया गया और प्लस कुछ अदर लाइब्रेरीज इसमें जोड़ दी गई है, और जो पूरा पूरा बनेगा क्या, हमारा एक जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक। मीन्स जेवीएम तो है ही इसके अंदर, और प्लस कुछ लाइब्रेरीज को अगर ऐड कर दिया जाए तब उसके बाद एक सेट बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है वो जस्ट कुछ नहीं, ये हमारे जो जेवीएम है उसी को इम्प्लीमेंट किया गया, बिकॉज जेवीएम के पास कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, ठीक, कुछ क्लासेस नहीं होती हैं, कुछ फाइल्स नहीं होती हैं, तो उसी के साथ उसको कुछ लाइब्रेरी, कुछ क्लास फाइल्स को ऐड करके एक नया क्या बनाया गया हमारा इन्वायरमेंट, ठीक, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जे आर, ठीक। तुम्हारा जो जेवीएम होता है वो जेआरई के अंदर ही क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक, बिकॉज जेआरई क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम, ठीक। अब अगला देखते हैं हमारा जेडीके, ठीक, ये दोनों हो गए। उसके बाद देखते हैं अपना जेडीके, ठीक, व्हाट इज द जेडीके। तो जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, ठीक, जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक। तो जेडीके इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक। तो जो हमारा जेडीके है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक, इन विच इज यूज टू डेवलप जावा एप्लीकेशन एंड एप्लेट, ठीक। तो इसका जो यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, हमारी जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, हमारे जो एप्लेट होते हैं उनको बनाने के लिए, ठीक। और ये जेडीके जो है ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक। जब हम यदि अपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो प्रोग्राम का जो सेटअप किया था हमने जावा प्रोग्राम्स के लिए, यदि हमें जावा के प्रोग्राम्स को और कंप्यूटर में रन करना है उनको, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जेडीके सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था हमने ओरेकल की साइट से, ठीक। तो ये वही जेडीके है, ठीक, सेम टू सेम। तो जेडीके हमने डाउनलोड किया था, उसमें क्या था, वो एक सॉफ्टवेयर था, इसको इंस्टॉल किया था, उसके बाद उसका पाथ भी सेट किया था, ठीक। तो ये वही जेडीके है, ठीक, ये जेडीके मीन्स जावा डेवलपमेंट किट, ठीक। तो इट फिजिकली एडजस्ट, ये फिजिकली भी एडजस्ट करता है, मीन्स हमारी जेआरई और हमारी जेडीके ये दोनों क्या होते हैं, ये फिजिकली एडजस्ट करते हैं। फिजिकली मीन्स इनका अपना एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक, जबकि जेवीएम का अपना कोई आर्किटेक्चर नहीं होता, ठीक, वो जेआरई के अंदर होता है, ठीक। तो वो फिजिकली नहीं होता है, ये जेडी का जेआरई दोनों फिजिकली एडजस्ट करते हैं, ठीक। ये कंटेन करता है जेआरई प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स, ठीक। तो ये एक तरीके क्या है, जेडी के क्या है, ये भी क्या है, एक इम्प्लीमेंटेशन है किसका, जेआरई का, ठीक। पूरा जेआरई लिया, ठीक, और उसके बाद कुछ कुछ उसमें क्या कर दिया हमने, डेवलपमेंट टूल्स को ऐड कर दिया, उसके बाद बन गया था हमारा जेडीके, ठीक। तो जेडीके कंटेन द प्राइवेट जेवीएम। तो जेडीके जो होता है वो अपना प्राइवेट जेवीएम भी क्या करता है,
कंटेन करता है, अपना प्राइवेट जेवीएम भी रखता है, ठीक। एंड फ्यू अदर रिसोर्सेज सच है, जैसे कि इंटरप्रेटर जावा, ये जो स्मॉल लेटर में जो कीवर्ड्स होता है जावा, ठीक, ये इंटरप्रेटर होता है, ठीक। जब हम जावा के प्रोग्राम्स को जब रन किया था, तो रन करने पहले से हमने क्या किया था, उसको कंपाइल किया था, जैसे कि ये जब हम कंपाइल किया है, किस किया, जावा सी करके, तो उसके बाद हमने हमारा जो फाइल का नाम था कमांड डॉट जावा, ठीक, उसको रखा था, उसके बाद उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसको हम रन किया था, ठीक, एग्जीक्यूट किया था फाइनल, तो जावा लिखा था, उसके बाद हमारे जो कुमार लिखा था खाली, ठीक, और इसको हमने क्या कहते हैं, रन किया था, ठीक। मीन्स ये किया कंपाइल और ये किया इंटरप्रेट, मीन्स रन किया, ठीक। यदि हमें जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना तो क्या यूज करेंगे, जावा डॉट सी, और हमें रन करना था, ठीक। तो यदि हमने अपने इंटरप्रेटर से, मीन्स यदि हमने सबसे पहले क्या था, हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा, उसके बाद रन होगा, ठीक। और नेक्स्ट है जार, ठीक। जार जो होता है ये आर्कीवर, ये जो होता है हमारी जार फाइल क्रिएट होती है, जैसे हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक, उसको अगर हमें इंस्टॉलेबल बनाना है, मीन्स उसको एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर ले जाकर इंस्टॉल करना है, तो उसको हम क्या बनाते हैं, जार फाइल, मीन्स डॉट जार नाम की फाइल बनती है, ठीक। ऐसे हमारे जावा प्रोग्राम जितने बनेंगे वो क्या होगा, उसका डॉट जावा, ठीक। बट जो अगर उसको डॉट जार बनाते हैं तो वो क्या होगा, एक इंस्टॉलेबल, मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर होता है जिसे मैंने इस कंप्यूटर पे डायरेक्ट डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं, उसी तरह क्या बनाता है ये हमारी इंस्टॉलेबल फाइल थी जो इंस्टॉल हो चुकी थी। एंड डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर, ये जावा डॉक, ये होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर, ठीक। हमारे जावा को कोई भी डॉक्यूमेंट मीन्स यदि हम जावा के प्रोग्राम में कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, तो उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसको जावा डॉक करके भी क्या कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं अपने जावा का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। एंड ईटीसी टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ जावा एप्स, हमारे जावा के एप्स को कंप्लीट करने के लिए, मीन्स कंप्लीट डेवलप करने के लिए ये सारी चीजें क्या थी, कंपलसरी थी, ठीक। और उसके बाद अगर इसका अगर आर्किटेक्चर देखें, पूरा फिगर देखें, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जेवीएम जेटीके क्या होता है, वो कंटेन करता है किसको, जैसे कि ये कंटेन क्या, जेआरई प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स, तो पूरा का पूरा इसने जेआरई का क्या कर रखा है, इसको कंटेन कर रखा है, ठीक। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, पूरा जेआरई, ठीक, इतना है हमारा क्या, जेआरई, और हमने अभी पढ़ा पीछे जेआरई, तो जेआरई में क्या पढ़ा था हमने, जेवीएम, जेआरई के अंदर क्या होता है, जेवीएम, ठीक। तो जेवीएम में कुछ लाइब्रेरी जोड़ के बनता है हमारा जेआरई, और जेआरई में कुछ डेवलपमेंट टूल जोड़ के बनता है क्या, हमारा जेडीके, ठीक। मीन्स हमारे जेडीके के अंदर होता है जेआरई, और जेआरई के अंदर होता है हमारा जेवीएम, ठीक। तो जेवीएम क्या है, वो सबसे स्मॉल पार्ट है, ये सबसे अंदर होता है, उसके बाद जेआरई आता है, उसके बाद जेडीके, ठीक। तो सबसे पहले हमारे बात करें तो जेडी को रहेगा, तो जेडीके के अंदर क्या रहेगा हमारा, जेडी के अंदर रहेगा हमारा जेआरई, ठीक, वो उसी के अंदर इनबिल्ट होता है, ठीक। और उसके बाद उसके अंदर क्या रहता है हमारा जेवीएम, ठीक। तो मतलब जेवीएम जो है सबसे क्या है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको फिजिकली मीन्स वर्चुअल पार्ट है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स इसका अपना कोई सेट नहीं होता है, ठीक। तो ये थे हमारे जेआरई, जेवीएम और जेडीके, ठीक। तीनों को पढ़ा, और तीनों का डिफरेंस क्या है कि जेडीके क्या है, जेडीके के अंदर जेआरई है, जेआरई के अंदर जेवीएम है, ठीक। तो जेडीके क्या करता है, वो जेवीएम को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक। और जेवीएम क्या करता है, वो जो हमारा जेआरई क्या होता है, वो जेवीएम को क्या होता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक। तो उसी के पार्ट्स को यूज करके उसमें कुछ अदर लाइब्रेरी जोड़ दी जाए तो बनता है हमारा जेआरई, ठीक। जहाँ रन टाइम एनवायरमेंट, यदि उस जेआरई में कुछ डेवलपमेंट टूल जोड़ दिया जाए तो वो होता है हमारा क्या, जेडीके, ठीक। तो ये थे हमारे जेआरई, जेवीएम और जेडीके, ठीक। और अगली वीडियो में हम जेवीएम को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक, बिकॉज जेवीएम का काफी यूज होता है हमारे पूरे प्रोग्राम को रन कराने में, हमारे जेवीएम का ही पूरा सपोर्ट होता है, ठीक। अगली वीडियो में देखेंगे हमारा जेवीएम क्या होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।